जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। दोस्तों, कोर्ट के फैसले के बाद सरकार का बड़ा कदम आया है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षकों को प्रमोशन का जो हक है वो कहीं ना कहीं उन्हें मिलना चाहिए। इसी पर लगातार पत्र जारी हो रहे हैं, लगातार आवाज़ें उठाई जा रही हैं इसको लेकर, और कहीं ना कहीं आज की वीडियो में हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बिहार शिक्षा विभाग से जो कुछ भी खबर आती है आप सभी को पता है, इस चैनल पर सबसे पहले आपको अपडेट दी जाती है। चलिए दोस्तों, तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बिना कुछ समय व्यतीत किए हुए, चैनल पर नए हैं इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का मामला इतना चर्चित क्यों रहा? दोस्तों बता दें, नियोजित शिक्षकों का स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति का मुद्दा कई बरसों से लंबित था। इसको लेकर शिक्षकों ने सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाई। धरना प्रदर्शन, ज्ञापन और कानूनी लड़ाई लगातार चलती रही। अंततः मामला कोर्ट तक पहुंचा और वहां लंबी सुनवाई चली। मीडिया और अखबारों में यह विशेष लगातार चर्चा में रहा। शिक्षकों का वेतन रोका गया, कई लोगों को भी जेल जाना पड़ा। दोस्तों, इन सब संघर्षों के बाद यह मुद्दा निर्णायक मोड़ पर पहुंचा है। जी हाँ, जहां से निर्णय आ सकता है। दोस्तों, आखिर इस प्रोन्नति के लिए नियोजित शिक्षकों ने कितना संघर्ष किया? दोस्तों, नियोजित शिक्षकों ने संगठित होकर आंदोलन चलाया। उन्होंने जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक प्रदर्शन किए। अधिकारियों और मंत्रियों को अपने अपने ज्ञापन सौंपे। दोस्तों, कई बार वेतन बंद होने के बावजूद फिर भी आंदोलन जारी रहा। लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, ऐसी कई स्थितियां बनी, लेकिन साथियों, जो कानूनी हक की लड़ाई थी इसे बंद नहीं किया। लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट का सहारा लिया और अंततः न्यायालय ने निर्णय से रास्ता अब साफ कर दिया है। दोस्तों, कोर्ट के फैसले का क्या महत्व रहा? आपको बता दें, कोर्ट का निर्णय इस पूरे आंदोलन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दोस्तों, न्यायालय ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में सकारात्मक फैसला दिया। इससे प्रशासनिक बाधाएं काफ़ी हद तक दूर हो गईं। जी हाँ, सरकार पर भी नीति स्पष्ट करने का अब दबाव बढ़ गया। सदन में इस विषय पर चर्चा तेज हो गई। कोर्ट के आदेश के बाद प्रोन्नति की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ गई और इससे शिक्षकों में यह नई उम्मीद जगी, उत्साह का संचार हुआ कि अब यह प्रक्रिया कहीं ना कहीं स्पष्ट है। दोस्तों, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलने से वेतन पर क्या असर पड़ेगा? मैं आपको बता दूं कि स्नातक ग्रेड में अगर मिलने पर मूल वेतन में सबसे पहले वृद्धि होगी। 2 वर्ष वेतन वृद्धि यानी कि इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। यह बढ़ोतरी जो है वो मूल वेतन से जुड़कर स्थायी प्रभाव डालेगी। दोस्तों, भविष्य में 8वां वेतन जो आयोग लागू होने पर है, इसका असर बहुत बड़ा लाभ इसमें देखने को शिक्षक साथियों को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कुल 80 से 85 हज़ार तक पहुंचाने की संभावना बन सकती है। जी हाँ, 80 से 85 हज़ार वेतन पहुंचने की संभावना बन सकती है। महंगाई भत्ता, अन्य अगर भत्तों पर भी इसका असर साफ साफ दिखाई देगा, जिससे आर्थिक स्थिति प्यारे साथियों मजबूत होगी। दोस्तों, मैं आगे बात करूं कि प्रोन्नति की पद और कार्यस्थल पर क्या बदलाव आएगा। तो दोस्तों, प्रोन्नति के बाद शिक्षक मिडिल स्कूल में पदस्थापित हो सकते हैं। यदि सीट खाली होगी तो वहाँ प्रमोशन का भी अवसर मिलेगा। अगर चाहे वो प्राथमिक विद्यालय में ही कार्य जारी रख सकते हैं। वेतनमान समान रहेगा, इसीलिए जो विकल्प उपलब्ध रहेगा, उच्च कक्षाओं को पढ़ाने का अवसर मिलेगा। अनुभव और योग्यता का बेहतर उपयोग होगा। आपका करियर में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त दिखाई देगा। जी हाँ साथियों, प्रोन्नति के बाद ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं अवसर आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर एनपीएस और जो ईपीएफ है उसमें क्या बड़ा अंतर बताया गया है। दोस्तों, एनपीएस बाजार आधारित पेंशन योजना है। इसमें बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। ईपीएफ जो है वो एक निश्चित लाभ देने वाली योजना मानी जाती है। ईपीएफ में कर्मचारी और सरकार दोनों अंशदान करते हैं। यह योजना परिवार के सदस्यों को भी सुरक्षा देती है।
दीर्घकाल में ईपीएफ और अधिक सुरक्षित माना जा रहा है। जी हाँ, ईपीएफ। इसी कारण कई शिक्षक ईपीएफ को बेहतर विकल्प मान रहे हैं। दोस्तों, प्रोन्नति से शिक्षकों को मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, बताने कि लंबे समय से एक ही पद पर कार्य करने से मनोबल प्रभावित होता है। प्रोन्नति मिलने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शिक्षक अधिक उत्साह और मन लगन से पढ़ाएंगे। दोस्तों, कार्य करने के प्रति उनका संतुष्ट है वो भाव बढ़ेगा। संघर्ष का जो सकारात्मक परिणाम है वो मिलने से इनको प्रेरणा मिलेगी। शैक्षणिक वातावरण में सकारात्मक बदलाव आएंगे। विद्यालय में गुणवत्ता सुधारने से मदद मिलेगी। जी हाँ, यदि जो लंबे समय से शिक्षक यदि एक ही पद पर कार्यरत है, यदि इन्हें प्रोन्नति मिल जाए तो प्यारे साथियों, इनकी लगन, इनका भाव और प्यारे साथियों आत्मविश्वास, कई तरह की इन्हें प्यारे साथियों लाभ शिक्षा विभाग को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सवाल ये बनता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रोन्नति का क्या असर पड़ेगा? बता दें कि प्रोन्नति से समाज में शिक्षक की छवि बहुत मजबूत होगी। प्राथमिक से मिडिल और फिर उच्च विद्यालय तक अवसर मिलेगा। जिम्मेदारियों में वृद्धि का सम्मान बढ़ेगा। परिवार समाज में सुरक्षा में प्रतिष्ठा में सुधार होगा। सरकारी सेवा में स्थायित्व की भावना आएगी और अधिक सदृढ़ता में सामाजिक स्तर पर बेहतर होगा। जी हाँ साथियों, शिक्षक का मनोबल और पहचान इससे प्रोन्नति से दोनों मजबूत होंगी। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा को लेकर नियोजित शिक्षकों की जो स्थिति है वो आखिर क्या रही है, मैं कुछ शब्दों से आपको बयां करूंगा। सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षकों में अलग अलग मत देखने को मिले हैं। दोस्तों, कुछ शिक्षकों इसे आवश्यक प्रक्रिया मान रहे हैं, जबकि कई शिक्षक इसे अनावश्यक दबाव के रूप में देखते हैं। दोस्तों, उनका मानना है कि वर्षों से ही उनकी योग्यता का ही प्रमाण है। सक्षमता देना या नहीं देना व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करता है। इस विषय पर भी लोग आंदोलन चर्चा होती रही हैं। अंततः शिक्षकों को अपने विवेक से निर्णय लेना है। जी हाँ, यानी कि आप स्वयं विचार कीजिए इस तथ्य पर। और साथियों, मैंने पिछले कई वीडियो में सक्षमता पास को लेकर आपसे जो आपके मन में डाउट थे, उन सारे डाउटों को लगभग दूर कर दिया था और शिक्षक इस बात से संतुष्ट हो गए थे कि हमें देनी चाहिए सक्षमता परीक्षा या नहीं देनी चाहिए। ये डाउट थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए थे। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बहुत कम शिक्षक होंगे जिनके डाउट बचे होंगे, लेकिन मैं उन्हें पर्सनली रिप्लाई दे दूँगा। दोस्तों, सरकार की भूमिका इस पूरे मामले में कैसी रही? सरकार का लगातार शिक्षकों पर दबाव बना रहा। सदन में इस विषय पर कई बार आवाज़ उठाई गई। प्रशासनिक स्तर पर नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा हुई। कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी। दोस्तों, नीति निर्धारण में समय जरूर लगा है, लेकिन प्रक्रिया आगे बढ़ी है। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाना चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन अंततः जो समाधान की दिशा है वो ठोस कदम उठाया गई। अंततः दोस्तों, भविष्य में नियोजित शिक्षकों के लिए क्या संभावनाएं बनाए हो सकती हैं, तो बता दें कि स्नातक ग्रेड की प्रोन्नति भविष्य के लिए सकारात्मक संदेश है। आगे और भी सेवा शर्तों में सुधार की संभावना बनती है। वेतनमान पदोन्नति की व्यवस्था अधिक स्पष्ट हो सकती है। दोस्तों, शिक्षकों को एकजुटता भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।